हम हार नहीं मानेंगे, क्योंकि जो 3,23,889 लोग हमको जो वोट दिए हैं, हमारा जीत और हार उनका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम उनके लिए आज भी एमपी ही है। नरेंद्र मोदी एक बार फिर से पीएम बनने जा रहे हैं। आज शाम 7:15 बजे नरेंद्र मोदी पीएम पद की शपथ लेंगे। मोदी का शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति भवन में होगा। मोदी के साथ 40 सांसद भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि मोदी के नए मंत्रिमंडल में कौन से सांसद को कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा। इस बीच खबर आ रही है कि माधवी लता को मोदी की नई कैबिनेट में जगह मिल सकती है। नरेंद्र मोदी माधवी लता को कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। आपको बता दें कि माधवी लता ने हैदराबाद सीट से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ा था। हालांकि एआईएमआईएम चीफ असद उद्दीन ओवैसी से माधवी लता को करारी हार मिली। माधवी को ओवैसी ने करीब 3,38,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। अपनी हार के बाद माधवी लता ने क्या कहा था, पहले आप वो सुनिए। आपके लिए एक बड़ी निराश दिखा है, क्योंकि मतलब जो वोट असदुद्दीन ओवैसी जी को मिला है उसमें आधे वोट भी आपको नहीं आया। आपने बड़े बड़े दावे किए थे, बोले थे कि मैं किसी भी हालत में असदुद्दीन ओवैसी को हरा दूंगी। क्या वो हो गया है कि ग्राउंड पे जब बॉक्स खुलते हैं आपके तरफ नजर नहीं आया वोट? भैया, इसके लिए ना मैं आपको एक दो वाक्य बताऊंगी। सभी जानते हैं अभिमन्यु बहुत बड़े वीर हैं। सभी जानते हैं अभिमन्यु को बहुत सारे शस्त्र विद्या आता है। ऐसा हम भी सब जानते हैं, अभिमन्यु को कोई हरा नहीं सकता है। लेकिन जब पद्मव्यूह में अभिमन्यु गया तो अभिमन्यु ने जीता नहीं है। अभी आप ये कहना चाहते कि अभिमन्यु को युद्ध कला नहीं आती है, या आप ये कहना चाहते हैं कि कौरवों ने उनके ऊपर गलत वार की है? बस यही है यहाँ का राजनीति जो हमने सीखा है। अभी इसके अंदर और एक बात यह है कि हम गए अभिमन्यु के जैसे और हम युद्ध करें अभिमन्यु के जैसे। अगर हम हारे हैं तो हमारा हार अभिमन्यु का हार है कि? अभी अभिमन्यु तो स्वर्गवास हो गया, गति हो गया उनका, लेकिन हम फिर से आएंगे अर्जुन बनकर। हम हार नहीं मानेंगे, क्योंकि जो 3,23,889 लोग हमको जो वोट दिए हैं, हमारा जीत और हार उनका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम उनके लिए आज भी एमपी ही है। हम अपने वोटर जो 3,23,889 लोग ने दिल से हमको जो वोट दिए, उन्होंने ना कोई पैसे के लिए डाले हैं, ना उन्होंने कोई गलत काम करके वोट डाले हैं, ना हम उनमें से एक भी वोट गलत रास्ते से डाले हैं या लाए हैं। उनके लिए हम आज भी एमपी हैं, और उनके लिए, उनके परिवारों के लिए हम सदा ठहरेंगे, चाहे वो बात छोटी हो या बड़ी हो। हम उनको हर उस कामना करेंगे कि उनके जीवन सफलता आए उनको जीवन में, और उनके हर सुख दुख में, उनकी ज़रूरतों में हम भागीदार बनेंगे। उनका घर का बड़ा बनकर, एक बहन बनकर, एक माँ बनकर, एक बेटी बनकर उनके लिए ठहरेंगे। आपको बता दें कि चुनाव के दौरान हैदराबाद सीट काफी चर्चा में रही, क्योंकि बीजेपी ने यहां से माधवी लता को हिंदुत्व के मुखर चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट किया था। हालांकि बीजेपी इस ध्रुवीकरण में कामयाब नहीं हो पाई और माधवी लता इस सीट से बुरी तरह हार गयी। असदुद्दीन ओवैसी इस सीट से लगातार 5वीं बार सांसद बने हैं। 5वीं बार अपनी जीत के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा, सुनिए। बीजेपी की तरफ से जो तरीक़ेकार अपनाया गया था कैंपेन का, वो बड़ा ही गलत था, वल्गर था, कम्युनलिज्म को प्रमोट कर रहा था। और इसीलिए हैदराबाद की जनता ने एक तारीखी वर्डिक्ट बीजेपी के खिलाफ दिया है कि 3,37,000 की मेजॉरिटी से यहाँ पर बीजेपी को शिकस्त हुई।
तो यही इनका कैंपेन, चाहे वो प्रधानमंत्री का कैंपेन रहा हो या मुकामी बीजेपी का रहा हो, उसको हैदराबाद की आवाम ने रिजेक्ट किया। मैं शुरू से कह रहा था कि ये कैंपेन नहीं चलेगा, क्योंकि अब पॉलिटिकल डिफरेंसेस जरूर हैं और रहेंगे, मगर अगर आप शहर के अमन को बिगाड़ने के लिए और नफरत की दीवारों का इजाफा करेंगे तो आवाम उसको रिजेक्ट करी, और वही हुआ। दरअसल माधवीलता की पहचान एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में है। वो 3 तलाक के मुद्दे पर कई मुस्लिम महिला समूहों के साथ काम कर चुकी हैं। वो गरीब मुस्लिम महिलाओं के लिए एक राहत कोष भी बना चुकी हैं। बीजेपी ने उन्हें हिंदुत्व का चेहरा बनाकर हैदराबाद से मैदान में उतारा था। चुनाव के दौरान माधवीलता के खिलाफ 17 अप्रैल को FIR दर्ज हो गई थी। उन पर रामनवमी के जुलूस के दौरान धार्मिक स्थल की तरफ तीर चलाने का इशारा करने का आरोप लगा था, जिससे मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंची थी। हालांकि अब खबर आ रही है कि नरेंद्र मोदी अपनी नई कैबिनेट में माधवीलता को कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी आज शाम 7:15 बजे प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति भवन में होगा। मोदी के साथ साथ 40 सांसद भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इनमें एनडीए के 14 सहयोगी दलों के 18 सांसद हो सकते हैं। समारोह में चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को छोड़कर 7 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल होंगे। आपको बता दें कि 2014 में मोदी की पहली कैबिनेट में 46 मंत्री थे। इनमें 24 कैबिनेट, 10 राज्य स्वतंत्र प्रभार और 12 राज्य मंत्री थे। 2019 में मोदी के साथ 58 मंत्रियों ने शपथ ली। दोनों कार्यकाल में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद 71 और 72 मंत्री हो गए थे। संविधान के आर्टिकल 75 के मुताबिक मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों, जो कि 543 की संख्या है, उसके 15% यानी कि 81 से ज्यादा नहीं हो सकती है। आपको बता दें कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता जैसे अमित शाह और राजनाथ सिंह के अलावा पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा, तेलुगु देशम पार्टी के N चंद्रबाबू नायडू, JDU के नीतीश कुमार और शिवसेना के एकनाथ शिंदे सहित अन्य सहयोगियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि शिक्षा और संस्कृति के अलावा गृह, वित्त, रक्षा और विदेश जैसे अहम मंत्रालय बीजेपी अपने पास रख सकती है, जबकि उसके सहयोगियों को 5 से 8 कैबिनेट बर्थ मिल सकते हैं। पार्टी के भीतर जहां अमित शाह और राजनाथ सिंह जैसे नेताओं को नए मंत्रिमंडल में शामिल होना तय माना जा रहा है, वहीं लोकसभा चुनाव जीतने वाले पूर्व मुख्यमंत्री जैसे शिवराज सिंह चौहान, बसवराज बम्बोई, मनोहर लाल खट्टर और सर्बानंद सोनोवाल सरकार में शामिल होने के प्रबल दावेदार हैं। टीडीपी के राम मोहन नायडू, JDU के ललन सिंह, संजय झा और रामनाथ ठाकुर और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के चिराग पासवान उन सहयोगियों में से हैं जो नई सरकार का हिस्सा हो सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि ललन सिंह या संजय झा में से किसी एक को JDU कोटे से समायोजित किया जाएगा। वहीं सूत्रों के मुताबिक शिंदे, शिवसेना को एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री पद मिल सकता है। फिलहाल अभी सिर्फ एक कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है और इसके लिए 3 नाम आगे किए गए हैं, जिसमें प्रताप राव जाधव का नाम है, जो 7 बार के विदर्भ के बुल्ढाना से सांसद हैं। दूसरा नाम श्रीरंग बाड़ने का है, जो 3री बार पश्चिम महाराष्ट्र मावल से जीते हैं। तीसरा नाम संदीपन भूमेर का है, जो पहली बार औरंगाबाद से जीते हैं, मराठवाड़ा से आते हैं। वहीं NCP अजीत के एक सांसद को मंत्री पद मिल सकता है, जिसमें प्रफुल्ल पटेल का नाम सामने आ रहा है, जो राज्यसभा से सांसद है। खैर, माधवीलता को मोदी के नए कैबिनेट में जगह मिल सकती है या नहीं, ये तो जल्द ही साफ हो जाएगा। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।